जो बकरियां और भेड़ें इसके नीचे आपको गिरी हुई नजर आ रही हैं, ये सभी की सभी मरी हुई हैं, जो उस बिजली के कड़कने से, बिजली के गिरने से कल मरी हैं। तो कितने का नुकसान हो गया होगा लगभग? ये नुकसान तो लगभग हो गया 8-9 लाख का। 8-9 लाख का नुकसान है। तो सभी हम तो सरकार से यही कहते हैं जी, इन गरीब आदमियों की मदद हो। ये 15-20 साल से यहाँ आ रहे हैं, खेतों में अपना गुजारा करते हैं आकर के। तो मैं तो यही गुहार करूंगा जी, इनकी गरीब आदमियों की मदद की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी जिले का गांव कृष्ण नगर, जिसको कि आप लूला अहीर के नाम से भी जानते हैं, उसी गांव के अंदर कल रात जब बारिश आई जोरदार, उस समय पे बिजली भी गिरी है। और बिजली गिरी है इस पेड़ के ऊपर, जो कि आपको जांटी का यहाँ पे पेड़ नजर आ रहा है, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं जो निशान है बकायदा इस पेड़ के ऊपर, वो भी आपको नजर आएंगे। ऊपर से नीचे तक निशान बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो बकरियां और भेड़ें इसके नीचे आपको गिरी हुई नजर आ रही हैं, ये सभी की सभी मरी हुई हैं, जो उस बिजली के कड़कने से, बिजली के गिरने से कल मरी हैं। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो नुकसान है वो हुआ है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये तूफान के बाद की जो शांति है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बकरियाँ थी जिस समय पे जो लोग इस गर्मी के मौसम में राजस्थान वगैरह से यहाँ पे घुमंतू लोग आते हैं, जो अपनी भेड़ों, बकरियों और गायों को लेकर के इस तरफ आते हैं, उन्हीं की ये बकरियां थी। जो इनके मालिक हैं या इनके रख रखाव के लिए जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, और बाकी जो इस गांव के लोग हैं वो भी हमारे पास में ही मौजूद है। तो कैसे क्या हुआ था, चलिए इनसे हम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पद्म सिंह है। पद्म सिंह, कैसे क्या हुआ? कैसे पहला तो आंधी चाली जने बकरी ये कटा आगे, बस बूंद चाली के बकरी हेटे पूरी कटे होगी, कट हुई ऊपर से वहाँ बिजली कट गई, इधर का पर जोर से करिए बड़े बकरी सारी गिर गई तैयार है। बंदू उरे खड़ी हो, जो एक छोटो लागू यो कमीज टूटो, इधर आगे बंदू भाग गयो आगे। इसका कमीज भी फट गया। ये यहीं पे था? हाँ, यहीं बाल बचा है। हाँ, बाल बचा रहा। अच्छा, आप लोग हो कहाँ से वैसे? मैं नागौर जिले रहा। नागौर जिले से हो? तो हर साल आते होगे? हाँ, हर साल आते हैं। ये कौन, हाँ, हर कौन जाने भाई, ये पड़ेगी, ये नुकसान हो गया हमारा जी। तो कितने का नुकसान हो गया होगा लगभग? ये नुकसान तो लगभग हो गया 8-9 लाख का। 8-9 लाख का नुकसान है। तो फिर कैसे क्या, अब क्या करोगे? बकरियां खरीदने क्या है अब बकरियां तो खरीदने में क्या, कोई सरकार सहायता दे तो करांगा, नहीं हम क्या करांगा। हम तो प्रदेश से आदमी रह गया, ये भाई लाई के भाई कोई वही थारी कार्रवाई करा, ये बेचारे हमारे। बिल्कुल, जो गांव के लोग हैं, चलिए उनसे भी क्या कहेंगे भाई साहब? ये कहेंगे जी, ये 10-15 साल से यहाँ आ रहे थे, इन गरीब आदमियों की सहायता करी जाए। इनके 40-45 पशु मर गए हैं, भेड़ बकरी, और इनकी सहायता करी जाए सरकार से। जी बिल्कुल सही बात है आपकी सर। आप आगे आएँ, जो ये यहाँ पे आकर के इन पशुओं को, इन बकरियों को, भेड़ों को यहाँ पे लेकर के आते हैं, लगभग आपने बताया कि 10-15 साल इनको हो गए लगातार। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? इनकी जो इतनी जो भेड़ें बकरियां अब मर गई है, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा है इनका। तो ऐसा है, हम तो गवर्नमेंट से वो करेंगे, सहायता मिल जाए। गरीब आदमी 5 साल से आ रहे थे, और बाकी कर्जे में बकरियाँ ले रखी थी, पैसे उठा के बकरियाँ लेकर आती है, ठीक है। और 40 पशु है इसके, तो डेढ़ हो गए। जो एक की कीमत बता रहे 15,000 रुपये एक बकरी की है। तो यहाँ गवर्नमेंट से या प्रशासन से हम तो ये दुआ करेंगे, गरीब आदमी को जो मदद दी जाए, गवर्नमेंट की वजह से सहायता मिले जी। तो आप लोगों को कैसे क्या पता लगा, जब सुबह आप लोग यहाँ पे इकट्ठे तो हो रहे हैं सभी? नहीं, सुबह पता लगा, लोग घूमने के लिए आए ना, जब पता चला भाई ऐसे हादसा हो गया वहाँ, तो हम देखने के लिए आए। तो एक्चुअल में ये आपके सामने ही है, ये जो है। बिल्कुल, आप खेत के मालिक हैं, तो ये आते रहते हैं लगातार यहाँ पे? हाँ जी, मैं सुबह आया जी अपने ट्यूबवेल को देखने के लिए, तब मेरे को पता लगा। तो मैंने देखा ये क्या हुआ, बोले जी ऐसे ऐसे रात कोई हादसा हुआ है। तो मैंने देखा, मैंने सरपंच को भी इतला किया, गांव वालों को भी जैसे पता लगा, सभी इकट्ठे हो गए। तो सभी हम तो सरकार से यही कहते हैं जी, इन गरीब आदमियों की मदद हो। ये 15-20 साल से यहाँ आ रहे हैं, खेतों में अपना गुजारा करते हैं आकर के। तो मैं तो यही गुहार करूंगा जी, इनकी गरीब आदमियों की मदद की जाए। बिल्कुल, बात बहुत बड़ी है, लेकिन समझने की बात है कि इतने जो इनके मवेशी हैं वो यहाँ पे मरे पड़े हैं, नीचे गिरे पड़े हैं, और जिनके सहारे इनकी जो रोजी रोटी है वो चलती है। तो इनकी
रोजी रोटी छीनने का सवाल है। और अब क्या प्रशासन, क्या सरकारें इनकी तरफ देखेंगी या आंखें मूंद करके बैठ जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो भी गरीब आदमी होता है उसके साथ अगर ऐसे हादसे लगातार होते रहेंगे तो आखिर वो जाएगा तो जाएगा कहाँ। और मेरे पीछे का जो मंजर है वो आप पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे जो भेड़ें और बकरियां हैं वो गिरी हुई। मेरे ठीक पीछे आप ये भी देख सकते हैं, पीछे जो भगत फूल सिंह रीजनल सेंटर है वो भी यहीं पे मौजूद है। उसकी बिल्डिंग भी आपको पीछे से नज़र आ रही होगी। तो इन खेतों के बीच में यहाँ पे ये हादसा कल रात के अंदर हुआ है। अब जिन लोगों की दरख्वास्त यही है कि सरकार इन गरीबों की मदद करे और जितनी मदद इनकी हो पाए वो मदद हो जाए, ताकि एक गरीब अपनी ज़िंदगी को जी सके और जान से हाथ गंवाने से बच जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।